हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। नील और सई आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे नील को सई से बात करके काफ़ी अच्छा महसूस होता है। सई अपने पापा के बारे में बताती है कि मेरे पापा स्टार बन गए हैं और मैं अपने पापा से मिलने गई थी। तभी नील उसे समझाता है कि आपके घर में और कौन कौन है। सही बताती है मेरे घर में 2 बुआ हैं, मम्मी है, दादी हैं। तभी नील समझाता है कि अगर आप इस तरीके से अकेले जाएंगी तो फिर वो लोग आपके लिए रोएंगे और स्टार के पास जाना आसान नहीं है। स्टार के पास जाने के लिए स्टार बनना पड़ता है। सही कहती है कि मैं स्टार बन जाऊंगी। तभी नील उसे समझाता है कि बिल्कुल भी नहीं, आप स्टार बिल्कुल मत बनना, क्योंकि जो स्टार बन जाते हैं वह वापस नहीं आते, और अगर आप ऐसा करोगी तो आपके घर के सभी लोग आपके लिए परेशान हो जाएंगे और रोने लगेंगे। तभी नील बताता है कि मेरी वाइफ भी स्टार बन गई हैं और इसीलिए मैं दुखी रहता हूँ। तभी सई नील के आंसू को पोंछती है और नील के साथ एक हैप्पी मोमेंट शेयर करती है। सई बताती है कि मेरे पास बिस्किट है, मैं आपको बिस्किट खिलाती हूँ। और सई नील को बिस्किट खिलाती है और उनसे पिग्गी प्रॉमिस लेती है कि वह अब कभी भी अकेले बाहर नहीं आएगी। नील को सई से बात करके काफ़ी अच्छा लगता है और नील काफ़ी खुश होता है। तभी डॉक्टर सूर्यवंशी अंदर आते हैं और नील को बताते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नील उनके साथ बाहर चला जाता है और नर्स को कह के जाता है कि बच्ची का ख्याल रखना। नील डॉक्टर सूर्यवंशी के साथ बाहर जाता है। तब तक सभी सई को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच जाती है। सई की आवाज़ को सुन के सभी केबिन में आती है। सभी सई को देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे गले से लिपट कर रोने लगती है। सई से कहती है कि आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी। तभी सई बताती है कि एक अंकल ने मुझे बचाया और उन्होंने मेरा यह बैंडेज किया है, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। पुक्की अंकल ने बोला है कि मैं अगर आपको छोड़ के जाऊंगी तो आप बहुत रोएंगी, अगर आप बहुत दुखी हो जाएंगी। इधर डॉक्टर सूर्यवंशी नील के हाथ का बैंडेज करते हैं और नील पे गुस्सा करते हैं कि तुम्हें क्राइम सीन पे जाने की जरूरत क्या थी। तभी जीतू काका आते हैं और डॉक्टर सूर्यवंशी को धन्यवाद कहते हैं, ये बताने के लिए कि नील के बारे में उन्होंने इन्हें खबर दी। वह नील से कहते हैं कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, तुम्हें उस क्राइम सीन पे जाने की जरूरत क्या थी। तभी नील कहता है कि मैं वहाँ पे गया था ये पता करने के लिए तेजस्वी की मौत बस में नहीं हुई थी बल्कि कहीं और हुई थी। तभी जीतू काका समझाते हैं कि जो होना था सो हो गया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोग कैसे जी पाते। नील कहता है किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ रहा है तेजस्वी के जाने से। इधर सभी नर्स से पूछती है कि डॉक्टर साहब कब तक आएंगे। नर्स बोलती है कि थोड़ा सा वेट कीजिए, आ जाएंगे। तभी सभी को कॉल आता है और सभी को निकलना पड़ता है। वह एक नोट छोड़ के चली जाती है। इतने में नील जब वापस आ रहा होता है तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं लेकिन देखते नहीं है। नील केबिन में आके नर्स से पूछता है कि वह छोटी बच्ची कहाँ गई। नर्स बताती है कि उसकी मम्मा आई थी और आपकी बहुत वेट की, आप नहीं मिले तो एक नोट लिख के गई हैं। नोट पे लिखा हुआ था कि आप सच में सुपर हीरो हैं और मेरी बेटी को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर सई जब अपनी दादी के पास आती है तो दादी उसे प्रसाद खिलाती हैं। सृजन भी सई को ढूंढने के लिए निकला हुआ था और जब उसे पता चलता है कि सई मिल गई है तो वह सभी के घर आ जाता है और सभी से कहता है कि मैं बहुत परेशान हो गया था, मैंने अपने सारे बॉडीगार्ड को लगा दिए थी सई को ढूंढने में, लेकिन भगवान का शुक्र है कि सई मिल गई। मैं बिल्कुल अपने परिवार में अकेला था, लेकिन जब रजत यहाँ आया तो मुझे एक भाई मिला था लेकिन वह भी चला गया। आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेहिचक मुझे बताना। रजत ने जो सब काम छोड़ के आधे पे गया है मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। और इसकी बातें सुन के भाग्यश्री, तारा और सभी दोनों इमोशनल हो जाते हैं। भाग्यश्री को जहाँ लगता है कि सृजन उसके बेटे के जैसा है और सृजन को जहाँ इन लोगों का परिवार अपना परिवार लगता है, तभी वह सई से मिलता है और सई को समझाने की कोशिश करता है। सई माँ को मदर्स डे सेलिब्रेट करती है। सई के मदर्स डे सेलिब्रेशन को देख के सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। तभी भाग्यश्री कहती है कि इसने तो आज तुम्हें मदर
डे सेलिब्रेट किया है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये तुम्हें भूल जाएगी, क्योंकि तुम तो इसे टाइम देती नहीं हो और तुम्हें तो अपनी ज़्यादा ड्यूटी प्यारी है। भाग्यश्री सभी को ताना मारती है। तभी सृजन कहता है कि मैं सही के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, ये ट्रैकर है, इसके बैग में डाल दो, ये जहाँ जहाँ भी जाएगी हम लोगों को ट्रैक करने में आसानी होगी। तभी सही कहती है कि मैं अब कभी नहीं जाऊंगी, किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि पुग्गी अंकल ने मुझे बताया है कि मैं अगर आप लोगों को छोड़ के जाऊंगी तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा रोइएगा मेरे कारण। इधर तारा का पति तारा से कुछ कहना चाहता है, तारा उसे चुप करवा देती है। भाग्यश्री कहती है कि वह अंकल ने मुझे बचाया अभी और एक अच्छा सीख भी दिया, भगवान उसका भला करे। तभी सृजन सभी और सही से बाय करके निकलने लगता है। तभी भाग्यश्री कहती है कि बेटा तुमने हमारी बहुत मदद की है, मैं तुम्हारा एहसान ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सही कहती है कि मैं पुग्गी अंकल से फिर मिलना चाहती हूँ। इधर नील सही के नोट को देख के काफ़ी इमोशनल होता है। उसे सही के साथ बात करना काफ़ी अच्छा लगा था और वह तेजस्विनी को देख के तेजस्विनी के फोटो से बातें करता है। कहता है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। ये बात वह बच्ची भी समझ गई। तभी तो वह आपका नाम लेके बोली कि आप तेजस्विनी से बहुत प्यार करते हो। तेजस्वी, मैं आपको खोके मैं अपने आप को भुला नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे जी पाऊंगा आपके बगैर पता नहीं, लेकिन मैं आपके कातिल को जरूर ढूंढ निकालूंगा। ये सब बातें नील तेजस्वी के फोटो को देख के करता है। इधर सही को सुलाते सुलाते सभी भी सो जाती है और सपने में देखते हैं कि रजत उन लोगों के साथ आ रहा होता है और फिर रजत सपने में कहीं जा रहा होता है और सही का हाथ छोड़ देता है। तभी सभी चिल्लाती है कि आप हम लोगों को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, और इतने में उसकी नींद खुल जाती है। तब उसे लगता है कि यह तो मैंने सपना देखा और फिर वह रजत के फोटो को देख के रजत से बातें करने लगती है और रजत के बारे में सोचने लगती है। तभी रिद्धि गेट नॉक करती है और सभी पूछती है कि क्या काम है। रिद्धि बताती है कि भाभी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है और ये दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। बाहर में रिद्धि बताती है कि मुझे अपने कॉलेज की फीस भरनी थी जो मैं नहीं भर पाई हूँ। तभी सभी कहते हैं कि फीस तो शायद तुम्हारा भरा चुका है, लेकिन रिद्धि बताती है कि नहीं भराया है। इसमें तारा आती है और तारा रिद्धि से कहती है कि तुम्हें जो भी पैसों का काम है मुझसे बात किया करो, इससे क्या बात करनी हो। और इतने में तारा मैनेजर को कॉल करती है, लेकिन मैनेजर उसके कॉल को काट देता है। तारा गुस्सा करती है और कहती है मैनेजर की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे कॉल को काट दिया। उसके बाद मैनेजर का एक मैसेज सभी के फ़ोन में आता है और सभी वह मैसेज देख के चौंक जाती है। दूसरे दिन सही को स्कूल ले जाती है और वहीं पे नील वेदांत से मिलने के लिए आता है, जहाँ नील वेदांत के टीचर से बात कर रहा होता है और फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है ये बता रहा होता है। वहीं पे सभी सही को समझा रही होती है कि आपके हाथ में चोट लगी है, आपको ड्रेसिंग खराब हो जाएगी, इसमें पानी मत लगाना, और सही को गले लगा के उससे प्रॉमिस करती है कि वह उसे अब कभी अकेला नहीं होने देगी। सही वहाँ से निकलती है, लेकिन वह नील को नहीं देख पाती और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, लेकिन नील को नहीं देख पाती है। तभी वेदांत को देख लेता है नील और वेदांत को बुलाता है। वेदांत दौड़ के आके उसके गले लगता है। सही ये सब चीज़ें देख के अपने पापा को याद कर रही होती है कि कैसे उसके पापा स्कूल जाते थे और वह पापा के गले लगती थी। सभी उधर मैनेजर के पास आ जाती है तो देखती है, मैनेजर से बताता है कि रजत ठक्कर दिवालिया घोषित हो चुका था, उसकी कंपनी डूब चुकी है। सभी चौंक जाती है। सभी बोलते हैं कि ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ, उसे तो बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिल चुका है और उसके साथ अगर इतना सब कुछ हो रहा होता तो वह मुझसे बात करते, मुझे कुछ बताते, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी वह फाइल देता है सभी को देखने के लिए और वहाँ से चला जाता है। सभी फाइल देख के चौंक जाती है, सच में रजत दिवालिया घोषित हो चुका था। तभी वह याद करती है कि रजत इतने बड़े कंपनी के मालिक थे और उन्हें बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला था, लेकिन वह ये सब कुछ झेल रहे थे और वह मुझे बताए तक नहीं। सभी सारे पेपर देख के चौंक जाती है और सभी को पता चलता है कि रजत के बैंक में अब कोई भी पैसा नहीं बचा है, रजत की कंपनी डूब चुकी है। यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी रजत के घड़ी को हाथ में लेके बातें करती है, उसके शर्ट को लेके अपने सीने से लगाती है और कहती है आपके अंदर इतना सब कुछ चल रहा था और आपने मुझे बताया तक नहीं, लेकिन मैं आपकी अभी तक खुशबू महसूस करती हूँ। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।